कल रात को आपको एक महावीर कॉलोनी की वीडियो दिखाई थी जहां पर एक बुजुर्ग महिला घर के बाहर बैठी थी और अपनी बेटी पर आरोप लगा रही थी कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और मकान अपने नाम करवा लिया। ये देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कल महिला बैठी थी और घर पर ताला लगा हुआ था और साथ वाले घर की बात करें तो उस बेटी का घर है जिसमें वो बेटी रहती है। वो बेटी भी आज हमारे साथ उपस्थित है अपनी बातचीत रखने के लिए। जिस प्रकार से कल महिला द्वारा अपनी बात रखी गई थी और आज बेटी द्वारा अपनी बात रखी जा रही है। आप दोनों की बात सुनना और बताना किसकी बात में सच्चाई है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो बेटी आज घर के बाहर रो रही है, जहां पर रात को महिला घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला रो रही थी और आज दिन में बेटी घर के बाहर रो रही है। ये देख सकते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कल की बात करें, कल यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, घर के बाहर बैठी थी और अपनी बेटी पर आरोप लगा रही थी, कह रही थी कि घर से बाहर निकाल दिया गया। कितनी सच्चाई है? आप मेरे पड़ोसी ये खड़े हैं बाहर। 25 साल से वो मेरे पास रह रही है। सैनिया मोहल्ला में मैं रहती, वहाँ भी मेरे पास रहती है। खूब सेवा करी है। मेरे को बार बार धमकी दे के जाते हैं कि राम चाटाड़ा से हमने 10 करोड़ की फिरौती मांगी, उस केस में ही हमने हल करवा लिया। तो मकान तो क्या चीज है? अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मेरे पास सारे सबूत है उसके। क्या सबूत है? ये देख लो आप सबूत, ये सारे सबूत देख लो। और ये अपना बेटा का पास रहती तो सारी महिला खड़ी है यहाँ पे, इनने पूछ सको आप। मेरे से इतनी नाइंसाफी हो रही है। मेरी पुलिस भी सुनाई नहीं कर रही है कि मेरी बाहर आके मत बिठाओ, इसको कोर्ट में केस जा रहे हैं तो कोर्ट से लड़ो मेरे साथ। मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो पुलिस मेरी सुनाई नहीं करती है, कहती है कि बुढ़ी है ये, बुढ़ी है ये। मेरा कैसा हाल बना रखा है। आज मैंने 10 दिन से खाना नहीं खाया। अगर मेरे कुछ हो जाता है तो मेरे मरने के जिम्मेवार वे दोनों माँ बेटे हैं। भाई की सेवा नहीं करी हो तो इन महिलाओं से पूछ सको आप। मेरे अड़ोसी पड़ोसी यही खड़े हैं, आपके पास खड़े हैं मेरे अड़ोसी। कल आपकी मां ने आरोप लगाया था कि जब मकान की बात करे बिना बताए जो मकान, उनका मकान आपने अपने नाम पे करवा लिया। आप मेरे पास वीडियो है, इसमें देख सकते हो। अगर मैंने बुला के इसका नाम करवा रखा है तो ये वीडियो देख लो आपने। ये मेरे को खुद बोली, बेटा चल। अरे ये 6 महीने से अपने बेटे के नाम करवाया वो मकान पर ले वाला, मेरे हाथ कटवा दिया इसने। बोली है बेटा ये फांसी खा जाओगा, नहीं तो नहीं इसका मकान नाम करियो। तो मैं जाके चुपचाप बता दे लक्ष्मी नहीं दस्तखत कर काई हूँ तो बता दो। सारी लुगाई सारे दस्तखत कर गई। दोनों मकान मेरे को ये 3 अप्रैल से मेरे पास से गई है। कितने दिनों से मेरे पास रहे, मेरे गली मोहल्ले से पूछ सको आप। उन्होंने कहा कि बिना बताए मकान का है। उन्होंने कहा कि टीवी के पैसे मिलने हैं उसके लिए अंगूठे लगवाए थे, लेकिन बाद में पता चला कि मकान अपने नाम पे करवा लिया। भाई साहब वो झूठ बोलती है। जब वो मकान का कार्ड उसके सामने रखा था, सोसाइटी में जारी है वो मेरे साथ, आप देखो सोसाइटी में मकान का कार्ड उसके आगे रखा। वो झूठ बोल रही है। वो कह रही है मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता था। वो अनपढ़ नहीं है। अब वो कैसे सियानी बनी है? वो बेटा का नाम करवा के आई है 6 महीने पहले। जब भी वो अनपढ़ थी क्या, जो हमने भी लेगी, हम के पढ़े लिखे। हाँ, एक साइन ही तो करने आवे हमने, हम कोई पढ़े लिखे नहीं है। मेरे साथ कितनी बार है, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने पूछ लिया। आस पास के पड़ोसी भी यहाँ पर उपस्थित है, इनसे भी बातचीत करते हैं। दोनों पक्षों की बात जो है आपके सामने। क्या लगता है, एक माँ और एक बेटी, माँ कुछ और कह रही है, बेटी कुछ और कह रही है, क्या लग रहा है? माँ झूठ बोल रहा है और वो बेटो है ना वो तीसरे दिन आकर कहे लड़का ने खत्म करूंगो, वो तो माने भी खत्म करेगो। कोई कैसे बात करेगो नहीं खत्म करूंगो। कौन सो असूल है यो? मारे कने 25 साल से छोरी रहने लग रही। हमारी भांजी है, हम संभाल करा। बीमार हम हो जाओ तो या करे, या हो जाओ तो हम करा। वो माने खत्म किस तरह कर देगो? कल उनके द्वारा पड़ोसियों पर भी आरोप लगाए गए थे। वो कह रहे थे कि पड़ोसी जो है उनके साथ मिले हुए हैं, जान पूछकर ऐसा कर रहे हैं। हम कल तो सुत्या पड़ा था घर में, बीमार ही दवाई ले रखी भी, मैं तो बुला के लाई है।
माने की कहानी कोई कोनी बेरो के कहानी है कदो ही है बस नू थे है कि माँ उड़े रहा करती 6 दिन से गई है बात 3 तारीख से उड़ गई है उनका लेटरिंग भी पजामा या धोया करती माँ का भी भाई का भी वो गुजर गया उनका कितने समय से आप जानते हो? हाँ मैंने या उड़ा या पैदा हो जैसे जानू मैं तो अच्छा, और माँ की बात करें इनकी, जो कल यहाँ पर रोती रोती कह रही थी कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और रात का रहने का ठिकाना नहीं है। ना भाई साहब बाहर को निकाल, झूठ बात है सारी है। बहुत सेवा करी उसने, बहुत सेवा करी, वो बहुत बेटो सेवा मार के करी। काटी जब यही ने संभाली ही 4 हाँ जी, बेटा के पास उसके बेटे के पास मकान है, अभी उन्होंने नाम करवाया बेटे का। हाँ, और ये मकान इसके है ना 3 साल पहले करवाया उसने। अब ये मकान किसका है? अब हम इसके मेरी घरवाली के नाम कर रखा है। अच्छा, दोनों मकान? हाँ, फिर एक मकान पर ताला क्यों लगा हुआ है? जब मकान इनके नाम है तो ताला क्यों लगा हुआ है? नहीं दूसरा ये जाते तो यही खुला रहा होगा ना। पहले किराए पे दे दिया था अपने को 1 महीने में, किराएदार चला गया तंग करने के, इसलिए इसको फिर हमने खाली करवा के ताला मार दिया था। अच्छा, यहाँ पर कौन रह रहा था? किराएदार? हाँ, किराएदार। फिर कल महिला बात करे तो वो कह रही थी कि मेरा मकान है और यहीं पर ही दरी डाल के बैठूंगी। कागज हैं इसके सारे हमारे इसके नाम से है, उसकी माँ ने करवाया, वो दिखा वीडियो दिखा। हमारे पास कागज है भैया, अगर हमारे पास कागज है ना तो वो दिखा देंगे अपने कागज। ठीक है, हम घर छोड़ देंगे। अगर हमारे पास कागज है तो हम नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा घर है। और बोलो, ठीक है। अच्छा, और आप यहीं पर रहते हो पास में? यहीं रहते हैं हम, यहीं पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा, कितने साल से जानते हो? हाँ, मैं तो 20 साल से जानती हूँ। अच्छा, और मकान की बात करें, स्टार्टिंग में मकान किसके नाम पे था? स्टार्ट में तो इसका भाई मर गया, उसके नाम का था, और ये इसकी माँ इसके नाम करवाया ये मकान, राजी मते में करवा का ही है। अब वो झूठी कह रही है कि नहीं, मेरे जैसे अभी आपने कहा कि राजी में करवाया था, लेकिन अब वो मना कर रही है कि हमें बिना बताए जो मकान बेटी ने अपने नाम पे करवा लिया। गलत है, ये गलत है। बेटा कहने लगा अरे हम बोलते हैं ना तो हमारे ऊपर वो मारने के लिए आते हैं, धमकी देता है। जो इसकी तरफ बोलेगा ना हम उसे जान से मार देंगे, हमें जान से मारने की धमकी देता है वो। अब ये कहा कि भाई है ना, मैं भी तो बेटी हूँ, मेरा हक नहीं है क्या प्रॉपर्टी के ऊपर? भाई मेरा चाहिए 100 रुपये हफ्ते, मेरा भी दे दो, उस मकान से भी इस मकान से, ये यूँ कहा है। बोले हमारे को कोई कहीं भी गलत हूँ, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी नाड़ उतार दियो, ऐसे करके मैं उफ भी नहीं करूंगी, मेरा सारा मकान छोड़ दूंगी, सारा मकान छोड़ दूंगी। पास खड़े होकर उन्होंने बनवाया था। अच्छा, रात को पुलिस आई, क्या बातचीत हुई, क्या कहा? पुलिस बोली तेरे हाथ कट चुके हैं। बोली है ने कि ने तू बाहर आगे मत बैठ, यहाँ से उठ के तू अपने बेटे के पास चली जा, कोर्ट में केस जा रहा है, तुम कोर्ट से केस लड़ो इसको, कोर्ट से केस लड़ो। पुलिस वाले ने बोला था, वहाँ गए थे हम चौकी में, तो वो पुलिस वाले मेरे को बोले कि तुम्हारे घर के पास कोई नहीं आएगा जब तक कोर्ट में केस जा रहा है। फिर भी मेरे दंगा करते हैं बाहर आगा के, जब कोर्ट में केस जा रहे तो गलत है ना ये बात। हमारे घर के आगे कैसे बैठेंगे? 2-2 3-3 गुंडे बिठाते हैं। मर जाएगी तो तुम्हारा नाम लगा। ऐसे कहता है या मर जाओगी ना तो तुमको उल्टे लटका दूंगा मैं, इस तरह बोला था रात ने। पूछ ले, हम बारबी को लिकड़े डरते। पड़ोसी तो डर के मारे बोल रहे नहीं भाई, पड़ोसियों से लड़ाई करता है वो, फिर इसकी तरफ कोई बोलता है तो हमारा तो वो भी सही है, वो उससे कुछ आज नहीं कैसे लेना बोल पड़े आप? देना होते। आज कैसे बोल पड़े आप? आज से कल देखा, कल कैसे इनका ड्रामा देखा था, तो पड़ोसी तो बोल लेंगे, जो देखेगा वही देखेगा। कल भी वो बुढ़िया पड़ोसी मेरी तरफ, कल भी बोले थे जब मेरी पड़ोसियों से लड़ाई करते हैं कि क्यों बोलो इसकी तरफ, तुमने भी मकान चाहिए होगा। और भाई साहब, अगर मैं कुछ कर जाती हूँ तो मेरे मरने के जिम्मेवार वे माँ बेटे हैं दोनों, उसकी बहू और उसका पोता, चारों मेरे मरने के जिम्मेवार वे हो गए। जिस प्रकार से कल आपको तस्वीरें दिखाई थी रात की, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी और अपनी बेटी पर आरोप लगा रही थी कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया और घर को अपने नाम पे करवा लिया, और आज वो बेटी हमारे सामने उपस्थित है और आपके सामने उपस्थित है और अपनी बात रख रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, बेटी आपको रोती हुई नजर आएगी और बेटी द्वारा मां पर आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं ऐसा किया जा रहा है। और मकान नाम करवाने की बात है तो राजीनामे में मकान नाम करवाया गया था, लेकिन अब जो है मुकर गया। फिलहाल आपको दोनों पक्षों की बात जो है सुनवाई गई है और फैसला करके आप बताइए कि किस पक्ष की बात में सच्चाई नजर आ रही है। और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि दोनों पक्षों की बात सुनकर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीबीएन न्यूज़ में आकाश ओझा, हिसार।